दोस्तों वीवो ने चाइनीज मार्केट में अपने Vivo X200 सीरीज को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बार इस सीरीज में टोटल 3 स्मार्टफोन लॉन्च किए गए हैं, Vivo X200, Vivo X200 Pro और Vivo X200 Pro Mini। साथ ही हर बार के तरह इस बार भी Vivo ने अपने X200 सीरीज के सारे स्मार्टफोन को बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन बना दिया है। लेकिन आज की वीडियो में मैं स्पेशली आप लोगों को Vivo X200 के बारे में बताने वाला हूँ। X200 Pro और Mini के ऊपर बाद में वीडियो आएगी, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपसे वो वीडियो मिस ना हो जाए। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए मैं आप लोगों को इसकी स्पेक्स बताता हूँ। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसके कैमरे से, क्योंकि कैमरा यहाँ पे काफी तगड़ा दिया गया है। तो यहाँ पे आप लोगों को बैक में ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है। प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का OIS कैमरा है विद Sony IMX 921 सेंसर। सेकेंडरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है विद Samsung JN1 सेंसर और टर्सरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस दिया गया है विद लिटिया 600 सेंसर। और फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। साथ ही Vivo X100 सीरीज के तरह यहाँ पे भी आप लोगों को जायज का कोलैबोरेशन दिया गया है। तो नो डाउट कैमरास यहाँ पे काफी अच्छे दिए गए हैं, जैसा कि एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन में होना चाहिए। लेकिन बात करें ये स्मार्टफोन के डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आप लोगों को 6.67 इंचेस का एक 120 हर्ट्ज क्वाड कर्व एमोलेड पैनल दिया गया है। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे LTPS डिस्प्ले दिया गया है, LTPO डिस्प्ले नहीं है। लेकिन इस प्राइस पॉइंट पे तो LTPO डिस्प्ले होना चाहिए था। लेकिन सिर्फ LTPO को छोड़कर यहाँ पे डिस्प्ले में सारी चीजें अच्छी दी गई है, जैसे कि 1600 नीट्स की HBM ब्राइटनेस है और 1.5K का रिजोल्यूशन दिया गया है। लेकिन चलिए बात करते हैं अब इस फोन के परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पे आप लोगों को MediaTek का लेटेस्ट MediaTek Dimensity 9400 का एक 3 नैनोमीटर वाला 5G प्रोसेसर दिया गया है, जिसका कि Antutu स्कोर 3 मिलियन प्लस है। साथ ही LPDDR5X का रैम टाइप और UFS 4.0 का स्टोरेज टाइप दिया गया है। और सभी फ्लैगशिप फोन के तरह यहाँ पे भी आप लोगों को SD कार्ड का स्लॉट नहीं दिया गया है, सिर्फ डुअल नैनो सिम कार्ड का स्लॉट है। तो नो डाउट परफॉर्मेंस भी यहाँ पे काफी तगड़ा दिया गया है। साथ ही ये स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स Android 15 पे लॉन्च हुआ है, जो कि OriginOS 5 पे रन करता है। लेकिन इंडियन मार्केट में ये स्मार्टफोन जब लॉन्च होगा तो आप लोग को पता ही होगा कि ये स्मार्टफोन FunTouchOS 15 पे रन करेगा। तो वर्ल्ड का ये पहला स्मार्टफोन हो जाता है जो कि आउट ऑफ द बॉक्स Android 15 के साथ लॉन्च हुआ है। लेकिन चलिए अब बात करते हैं अदर फीचर्स की। तो यहाँ पे आप लोगों को अल्ट्रासोनिक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट दिया गया है और फेस अनलॉक का फीचर तो ऑफ कोर्स है ही। लेकिन सारे फ्लैगशिप फोन के तरह यहाँ पे भी आप लोगों को 3.5mm जैक का सपोर्ट नहीं दिया गया है, लेकिन डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट डेफिनेटली है। साथ ही यहाँ पे 5800 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है और स्मार्टफोन 90 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है और ऑफ कोर्स 90 वाट का चार्जर भी बॉक्स में प्रोवाइड करवाया गया है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को USB 2.0 का टाइप सी पोर्ट दिया गया है, जबकि यहाँ पे लेटेस्ट जनरेशन का टाइप सी पोर्ट होना चाहिए था। साथ ही बैक से ये स्मार्टफोन का डिजाइन कुछ ऐसा है, जिसमें कि बैक ग्लास का है और फ्रेम मेटल का दिया गया है। और फ्रंट की प्रोटेक्शन के बारे में तो पता नहीं, लेकिन इस बार यहाँ पे आप लोगों को IP68 के साथ साथ IP69 की भी रेटिंग दी गई है। तो IP69 के कारण ये स्मार्टफोन फुल्ली वाटरप्रूफ हो जाता है। तो ये सारे स्पेसिफिकेशन के साथ Vivo ने अपने Vivo X200 को चाइनीज मार्केट में ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है। अब बात करें इसकी प्राइसिंग की, तो चाइनीज मार्केट में जो इसका बेस वेरिएंट है 12+256GB, उसका प्राइस रखा गया है 4299 युआन, जिसे कि इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने पे होता है अप्रॉक्स 52,000। लेकिन इंडियन मार्केट में ये स्मार्टफोन जब लॉन्च होगा तो इसका प्राइस आप लोगों को 85K के ऊपर ही देखने को मिलेगा। हो सकता है कि ये स्मार्टफोन 1 लाख को भी टच कर जाए। लेकिन अब बात करें इसकी इंडिया लॉन्च की, तो देखो दोस्तों मुझे जहां तक लगता है कि ये स्मार्टफोन आप लोगों को नेक्स्ट ईयर देखने को मिलेगा, मोस्ट प्रोबेबली जनवरी के महीने में ही लॉन्च होगा। तो उसके लिए आप लोग टेंशन ना लो, इंडिया लॉन्च को लेकर कोई भी अपडेट आता है तो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। बाकी आप अपनी ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये स्मार्टफोन कैसा लग रहा है और आपके हिसाब से इंडिया में इसकी क्या प्राइसिंग होनी चाहिए। बाकी अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई होगी तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।